आज है 12 दिसंबर और हम आज 12 दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रॉन और किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीता है? मोंडो डुप्लानेसिस और सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रॉन ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2000 पुरस्कार जीता है। ये सिडनी मैकलॉगलिन है, ये तो अमेरिका से हैं, और मोंडो डुप्लांटिस ये स्वीडन से हैं। इन दोनों ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीता है। अब कुछ अदर बातें भी कर लेते हैं। अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। अजीत अंजुम व आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुणा साईराम को सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मैं बात करूं तो प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार ए सेतुमाधवन को एजुथाचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस देश में हाल ही में जीवाणु संक्रामक स्ट्रेप ए से बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है? यूके यूनाइटेड किंगडम में हाल ही में जीवाणु संक्रामक स्ट्रेप ए से बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है। अब बात आती है यूके की। यूके की राजधानी क्या है? लंदन। यूके की करेंसी क्या है? पौंड। यूके के पीएम कौन है? ऋषि सुनक। ठीक है, अब कुछ अदर बातें भी देख लेते हैं। जागृति यादव को एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त नियुक्त की गई है। यूके ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। और लंदन में दादा भाई नौरोजी के घर को ब्लू प्लैक सम्मान मिला है। इसके अलावा बात करूं तो क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में लंदन शीर्ष पर रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड बैंक ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है। अब बात आती है वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड माल्वे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में येतिनाहोल परियोजना लागत में 179% वृद्धि को मंजूरी दी है? कर्नाटक सरकार ने, ठीक है, हाल ही में येतिनाहोल परियोजना लागत में 179% की वृद्धि की मंजूरी दी है। अब बात आती है कर्नाटक सरकार की। कर्नाटक की राजधानी कौन है? बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के सीएम कौन है? बसवराज बोम्मई। ठीक है, और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। ठीक है, कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता वाला कर्नाटक है और दक्षिणी भारत की पहली
वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई है। इसके अलावा बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकट सेवा शुरू की है। कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट योग को अनिवार्य किया है। और पीएम मोदी ने बेंगलुरु में केम्पागोडा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इसके अलावा बात करूं तो मैं कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया एआई आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? बीआरएस, ये तेलंगाना राष्ट्र समिति, ठीक है, पार्टी है, उसको बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने हाल ही में एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? अब बात आती है सबसे पहले एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये एनडीडीबी की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1965 में की गई। इसका हेडक्वार्टर गुजरात के आणंद जिले में है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है वो हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नियुक्त किया है? मिनेश सी शाह को नियुक्त किया है। ठीक है, एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में मिनेश सी शाह को केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है। अब कुछ अन्य क्वेश्चन भी देख लेते हैं। B20 इंडिया का अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बात करूं तो TTFI की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत चुनी गई है। इसके अलावा बात करूं तो सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से उमा शर्मा को सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा बात करूं तो मैं नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केवी को नियुक्त किया गया है। और भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए सीएमडी केवी सुरेश कुमार बने हैं। और राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष सी अचलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया है। और प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा अरुण गोयल को ईसीआई का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। और आईओ के एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मेरी कॉम को चुना गया है। और इसके अलावा सेबी के सुंदरमण राममूर्ति ने सेबी ने सुंदरमण राममूर्ति को बीएससी का नया एमडी एंड सीईओ घोषित किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली एमसीडी की पहली महिला ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? बॉबी किन्नर। ठीक है, बॉबी किन्नर को दिल्ली एमसीडी की पहली महिला ट्रांसजेंडर पार्षद चुना गया है। और ये कौन से एरिया से बनी है? ये सुल्तानपुरी एरिया से बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? 1000 खेलो इंडिया केंद्र है वो 15 अगस्त 2023 तक खोले जाएंगे। ठीक है, ये जो है अपने युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, उनको खोलने का काम कौन करेंगे? यही करेंगे। 773 खेलो इंडिया है केंद्रों की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा मिल गई है। 1000 में से 773 खेलो इंडिया केंद्रों की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा मिल चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव।
आरबीआई ने मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली पर समझौते पर हस्ताक्षर मालदीव से किए हैं। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। और मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवी रुपया। और मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोले। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसने हाल ही में चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? किसके विस्तार के लिए? चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन की मंजूरी। एडीबी। एडीबी क्या? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षा मेला कब आयोजित किया जाएगा? ये 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षा मेला आयोजित किया जा रहा है और आज 12 दिसंबर है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षा मेला 12 दिसंबर को। अब भारत के 197 जिलों में यह आयोजित किया जाएगा। अलग अलग कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और 5वीं से 12वीं तक क्लास के और आईटीआई के स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इनका मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट और कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। ठीक है, अब बात करते हैं 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर को विश्व एड्स डे, बीएसएफ का 58वां दिवस मनाया गया। इसके बाद बात करूं तो 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। अब बात करूं तो 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसके बाद बात करूं 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी मनाया गया। इसके बाद बात करूं तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया और 6 दिसंबर को बात करूं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस और 10 दिसंबर को इम्पोर्टेंट हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया और 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षा मेला आयोजित किया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा? दीपिका पादुकोण के द्वारा। और ये फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? कतर में। ठीक है, और इसका अनावरण है, ट्रॉफी का अनावरण दीपिका पादुकोण के द्वारा किया जाएगा। हाल ही में किस देश में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवेंदा ने 6ठा स्थान हासिल किया? ताइवान। 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवेंदा ने कौन सा स्थान हासिल किया? 6ठा। और ये कहाँ हुई है? ताइवान देश में हुई है 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन। ठीक है, इसमें अमर सिंह देवेंदा ने 6ठा स्थान हासिल किया। अब बात आती है ताइवान। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइवे। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइवे। और ताइवान की करेंसी क्या है? न्यू ताइवान डॉलर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये आखिरी क्वेश्चन भी है आज का। हाल ही में किसे भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर ओरिगत यूनान। भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर ओरिगत यूनान। अब बात आती है अन्य पुरस्कारों की। 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से बारबरा मेटकॉफ को सम्मानित किया गया। रतन टाटा को समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और कर्नल स्वरूप सिंह ने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है और रॉक्सी कॉल ने 2022 का देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल प्राप्त किया है और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार एंजेला मर्केल ने जीता है।